हेलो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में हम लोग देख सकते हैं क्या क्वेश्चन क्लियर है कि देयर आर 4 letters and 4 envelope and exactly 1 letter is to be put in exactly 1 envelope with the correct address. If the letters are randomly inserted into the envelope, then consider the following statement. It is possible that exactly 1 letter goes into an incorrect envelope. There are only 6 ways in which only 2 letters can go into the correct envelope. Okay. सो आई गेस आप क्वेश्चन को समझ रहे हो। यहाँ पे क्या कह रहा है कि 4 letters है, 4 envelopes है। ओके। और एक लेटर को क्या है, 1 letter इज टू बी पुट इन एग्जैक्टली 1 envelope, मतलब एक लेटर को एक envelope में हम लोग रखना है, ठीक है। और विद द करेक्ट एड्रेस, तो यहाँ पे बताना है कि क्या ये इसमें से जो स्टेटमेंट है कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट होगा, कौन सा रॉन्ग होगा, ये हम लोग को चेक करना है। जैसे फर्स्ट स्टेटमेंट दिया हुआ है कि इज इट पॉसिबल टू एग्जैक्टली 1 letter गोज इनटू एन इनकरेक्ट एनवेलप। क्या मतलब एक ऐसा पॉसिबिलिटी है जिसमें एग्जैक्टली एक लेटर एक गलत इन्वेलप में जाए। या दूसरा है कि यहाँ पे कह रहा है कि 6 ways है, 6 तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, एग्जैक्टली 2 letters को हम लोग करेक्ट इन्वेलप में डाल सकते हैं। ओके, सो चलो देखते हैं क्या पॉसिबिलिटीज़ है इसका। ओके, हाँ तो देखो यहाँ पे क्या करते हैं, लेटर्स कौन कौन से हैं। यहाँ पर हम लोग 4 letters ले लेते हैं, ठीक है। लाइक लेटर्स यहाँ पे कौन कौन सा है, ए बी सी और डी। और दूसरा क्या है, इन्वेलप है, ठीक है। इन्वेलप में यहाँ पे स्मॉलर वर्ड अल्फ़ाबेट यूज़ करते हैं, ए बी सी और ये डी यूज़ करते हैं। तो देखो सबसे पहला कह रहा है कि क्या एक लेटर यहाँ पे गलत इन्वेलप में डाल सकते हैं। जस्ट इमेजिन अगर हम लोग ए को हम लोग रॉन्ग में डाल देते हैं, लाइक ए को हम लोग बी में डाल दिए, ठीक है। बाकी सी और डी हम लोग को सही से इन्वेलप में जाएगा, तो एक इन्वेलप तो होगा ना, जैसे बी ही इन्वेलप हो गया, जिसको इसको तो रॉन्ग में जाना ही पड़ेगा ना। तो यहाँ पे तो ऐसा कोई पॉसिबिलिटीज़ नहीं है, मतलब एक लीटर तो नहीं जाने वाला, जाएगा तो 2 जाएगा, ठीक है, या 4 जाएगा। दैट मीन्स इवन नंबर्स ऑफ लेटर्स ही रॉन्ग में जाएंगे, ऑड नंबर ऑफ लेटर्स नहीं जाएंगे। दैट मीन्स 1 वाला हम लोग का स्टेटमेंट रॉन्ग है। ओके ओके, देन सेकंड वाला हम लोग के स्टेटमेंट क्या दिख रहा है, स्टेटमेंट कह रहा है कि 6 ways है जिसमें से करेक्ट एड्रेस में जाना 2 letter को, ठीक है। तो देखो अगर हम लोग यहाँ पे 2 को कंसिडर करते हैं, जैसे ए बी को कंसिडर करते हैं, ठीक है, कि ए बी यहाँ पे रॉन्ग हो गया, जैसे फर्स्ट वाले स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग ही हम बता रहे हैं कि ए बी यहाँ पे रॉन्ग हो गया। तो अब सी डी का क्या हो सकता है, सी डी या तो रॉन्ग जाएगा या तो राइट जाएगा, मतलब राइट जाने का एक पॉसिबिलिटीज़ है ना। यानी अगर ए बी को अगर हम लोग चूज़ कर रहे हैं तो सी डी का एक राइट जाने का पॉसिबिलिटीज़ है। ओके, आई थिंक आप यहाँ पे समझ रहे हो हम क्या कहना चाह रहे हैं, कि यहाँ पे सी डी का एक राइट भी जाने का पॉसिबिलिटीज़ है, एक रॉन्ग भी जाने का पॉसिबिलिटीज़ है, ठीक है। तो हम राइट वाला ले रहे हैं, ठीक है। दैट मीन्स अगर हम ए बी को यहाँ पे लेंगे रॉन्ग में, ठीक है, तो एक राइट जाएगा। इसी तरह हम लोग बी सी को लेंगे रॉन्ग में तो एक राइट जाएगा। इस तरह सी डी को लेंगे, ठीक है। और क्या ले सकते हैं, फिर ए सी को ले सकते हैं, फिर ए डी को ले सकते हैं, ठीक है। देन बी डी, यस, बी डी को ले सकते हैं। इससे ज़्यादा तो और कोई पॉसिबिलिटीज़ नहीं है। इसको सिंपली परमुटेशन से भी हम लोग कर सकते थे कि कब हम लोग क्या कहते हैं 2 को यहाँ पे लेना है, ठीक है। तो 4C2 हम लोग कर सकते थे यहाँ पे 4C2। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, फैक्टोरियल 4 हो जाता है, ये फैक्टोरियल 2। दैट मीन्स यहाँ पे कितना हो जाएगा, 4 इंटू फैक्टोरियल 3, और यहाँ पे ये हो जाएगा 4 कैंसिल। तो यहाँ पर भी हम लोग का 6 आंसर हो जाएगा। यहाँ पर भी देखो आपका 6 आंसर हो रहा है, ठीक है। तो 6 पॉसिबिलिटीज़ है जिसमें से करेक्ट इनवैलिड में जाएंगे। दैट मीन्स सेकंड का आंसर हम लोग का 6 हो जाएगा। सो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ओनली 2 इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर बी, ओनली 2 करेक्ट। ओके फाइन, ओके बाय।